ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तुम्हारे को रट्टा मारने लगा दूंगा पूरे, बात खत्म। ट्रिग्नोमेट्री देखने के बाद समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला ये है करके, पूरे रट्टे मार लेंगे अपना, सही है ना। पाई बाय 6 का रेडियन, कुछ डाउट नहीं, ठीक है। पाई अपॉन 6 का रेडियन। अच्छा ये रेडियन आ गया। अब अगर मानकर चलते कि रेडियन में क्वेश्चन दिया गया, तो अब तुम लिखो ऊपर टाइटल, कन्वर्शन ऑफ एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। कन्वर्शन ऑफ एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। अब बात करते हैं कि भाई रेडियन से डिग्री में कैसा कन्वर्ट होगा। ये पॉइंट होने के बाद में फिर दूसरे फॉर्मूले पर जाएंगे। कन्वर्शन ऑफ एंगल फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, ठीक है। आवाज मत कर रहे पीछे से। रेडियन टू डिग्री, तो सपोज करो एक एंगल लेते पहले। अच्छा फॉर्मूला वही, पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, लिख लो इसको साइड में। पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री, सही है। अब पाई रेडियन मतलब पाई टाइम्स 1 रेडियन, ऐसा बोल सकते ना अपन। जैसा 180 डिग्री को बोलते थे 180 टाइम्स 180 डिग्री, 180 टाइम्स 1 डिग्री, तो यहां पर बोलेंगे पाई रेडियन इज इक्वल टू पाई इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 का डिग्री, राइट। तो 1 रेडियन को रहने देंगे इधर ही, पाई को लेकर चले जाएंगे उधर, तो 180 अपॉन पाई होल ब्रैकेट डिग्री, ये एक फॉर्मूला बन गया। तो हमने दो फॉर्मूले बनाए, एक बनाए 1 डिग्री वाला, ये हो गया एक 1 डिग्री वाला, राइट। ये एक फॉर्मूला बना 1 डिग्री वाला। अब ये 1 डिग्री को साइड में कर देते, ऑलरेडी क्वेश्चन ले चुके। अब बात करते रेडियन के। सपोज करो एग्जांपल अपने पास में आया, क्या कन्वर्ट 4/3 इंटू डिग्री, कन्वर्ट 4/3, 4/3 रेडियन, राइट ऑन 4 पाई बाय 3, सॉरी 4 पाई बाय 3। अगर ये एक रेडियन में एंगल है 4 पाई बाय 3, तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो कैसा करेंगे, बहुत सिंपल है। इसको डिग्री में कन्वर्ट कैसा करेंगे, 4 पाई बाय 3 इंटू 1 रेडियन, 4 पाई बाय 3 इंटू 1 रेडियन। मैं क्लास से हकाल दूंगा आपको, इसके बाद में दांत निकालेंगे तो 4 पाई बाय 3 इंटू 1 रेडियन, ठीक। 1 रेडियन का मतलब क्या हो गया, 180 अपॉन पाई, तो ये आ जाएगा 4 पाई बाय 3, 1 रेडियन की जगह 180 अपॉन पाई, होल ब्रैकेट कर देंगे, ऊपर लिख देंगे डिग्री। तो पाई पाई तो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, गया पाई पाई। अब बचा कौन, 3 1 3 6, तो ये 60 हो गया, यानी 4 इंटू 60 का डिग्री, और 4 इंटू 60 मतलब 240 डिग्री, ठीक है। अच्छा अपन ने कुछ स्क्वायर्स लिए थे, मैंने बताया था 1 to 30 तुमको याद होना चाहिए, वो एक नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल है 1 to 30, 1 to 30 याद है शायद, उसको रिकैप कर सकते हैं अपन ये आगे बढ़ने से पहले। ऐसा कौन है सर वो 1 to 30 हमको याद है, अब मैं एक को ही पूछ लेता। 1 to 30 याद है स्क्वायर, 10 तक के तो भूल जाओ, 10 तक की पूछनी जरूरत है, 11 से एक आना कोई हाथ ऊपर करो, कंटिन्यू कर लेंगे उसको। 1 to 30 स्क्वायर नंबर याद है, कोई भी एक ट्राई करो। 11, हाँ बैठ कर 11 का स्क्वायर 121, थोड़ा जोर से। 12 का 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, वेरी गुड, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, अच्छा जिसको आता वही बोल दो, 31, एक भी नहीं, 31 नहीं, अपन ने 50 से आगे देख लिया, 31 961 आता। अच्छा 30 से तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हैं बाद में, 31 961, 32 1024, 33 1089, 34 1156, 35 1225, 36 1296, 37 1369। ये बोल रहा है इसलिए कि तुम उसको कर सकते, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। हमने 50 के आगे देखे थे, भूल गए, 50 का स्क्वायर 2500, राइट। अच्छा सीक्वेंस भी याद रख लो, 50 का स्क्वायर क्या था हमारे लिए, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर था 2500। अच्छा 51 डिग्री आ गया यहाँ पर भी, 2601, 2704, राइट। 51 का यहाँ पर 1 2 लिख के बताता, 51 का स्क्वायर 2601, 52 का स्क्वायर 2704, 53 का स्क्वायर 2809। बात समझ में आ रही है, आ जाएगा। 54 का स्क्वायर 29, एक बार देंगे 2916, 55 का
3025, ठीक है, 2916, उसके बाद में 3025, फिर बाद में 3136, उसके बाद 3249, उसके बाद 64, ठीक है, 3364, और फिर बाद में और फिर हो गया ना, अच्छा बचा ना, और कुछ बचा क्या, अच्छा 3481, और बाद में 3600। ये 50 से अपन ने 60 के बारे में बात करे थे, 40 से 50 के बारे में थोड़ा उसका तुम रिकैप करते रहा करो, उसको एक एक दो दो बार लिखने का। सर इतने आते क्या, देखो और थोड़ा एडिशनल और दो बता देता, मतलब धीरे धीरे करके अपन जरा कुछ उसमें टेक्निक वाले भी बता देंगे कि कैलकुलेशन में तुम्हारे आसानी हो जाएंगे। 100 का स्क्वायर तुमको आता? हम आता है 100 का 1000 10,000, ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना आता? 10000, ऐसा लिखो इसको दो पेयर में। अब 100 से 110 तुमको ओरली आना चाहिए, और 90 से 100 भी आना चाहिए। मतलब हमने 50 को जब टारगेट करे थे तो आगे के 10 और पीछे के 10 40 से 60 हो गए थे। तो अगर 100 को टारगेट करें तो आगे के 10 मतलब 110, और पीछे के 10 मतलब 90 से 110 तक के तुमको आना चाहिए। अब 30 कहाँ रहे उसमें, 30 तो बच्चे जैसे हो गए, अब ये आ गए तो उधर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बोल रहा तुमको, अगर ये आ गए मतलब 1 से 30 तक के तो आना ही चाहिए। तो इसके आगे के ये भी आसान है, देखो 101 है, 101 अगर निकालना है तो 100 में +2 करते रहने के, +2। अब वहां पर +1 कर रहे थे, यहाँ +2 करेंगे, तो 100 में 2 मिलाएंगे तो कितने हो गए 102, और 1 का स्क्वायर 1, तो उसको 01 में लिखेंगे, सही। अब +2 मिलाते जाओ और स्क्वायर करते जाओ, +2 मिलाते जाओ स्क्वायर करते जाओ। 102 का स्क्वायर क्या होगा, +2 104, फिर 103 का स्क्वायर यानी 10609, 104 का स्क्वायर यानी 10816, 105 का स्क्वायर यानी 1025, ठीक है, और बढ़ते जाओ आगे। 105 आ गया तो 106 इज इक्वल टू 11236। अच्छा सर थोड़ा आसान बता दो, वो तो आसान बता देते चलो। 106 है ना, 106 में लास्ट का कौन आ रहा 6, 106 में 6 मिलाओ 112 और 6 का स्क्वायर 36। सिमिलरली सपोज करो मैंने लिखा है यहाँ पर 109, तो 109 में 9 मिलाओ 118, और 9 का स्क्वायर 81, 107 का स्क्वायर 7 मिला दो 114 49, 106 में ये 106 ऑलरेडी लिख चुके अपन, 106 में 6 मिलाओ 112, और ये हो गया 36, आ जाएंगे ये भी, ओके। इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। वैसे देखो 103 है, 103 ओरल यहाँ अब तुमको आना चाहिए। 103 में कितने मिलाएंगे 3, लास्ट वाला मिला दो ना, 103 में 3 मिला है, कितने हो गए 106, और 3 का स्क्वायर 9, तो 10609, ये रीड करते आ रहा तुमको बरोबर, 10609। 108 है 108, तो 108 में कितने मिलाएंगे 8, 8 और 8 तो 16 हो गए, 11664। समझ में आ रहा है। 104 का कैसा होगा, 104 में 4 मिलाओ 10816, ठीक। कौन बता पाएगा अब, जैसा अभी ज्यादा टाइम नहीं लिया अपन, 1 मिनट लिए उसको हार्डली। 100 अब रैंडम पूछता हूं क्यों, रैंडम में ज्यादा मजा है, 101 102 103 से ज्यादा रैंडम में। 107 का स्क्वायर 107 का 11449। अच्छा तुमको बताता मैं, रिकॉल करने की एक टेक्निक है। ओ इधर ध्यान दो ना, गरीबों के मिथुन। 107 को जैसा अब मैं जब बोल रहा, अगर तुम बोलते समय अगर तिरवा देख रहे ऐसा, इसका मतलब अलग रहता है। इसका मतलब तिरवा देखना मतलब क्या होता है, रिकॉल क्या 10, अब जो मैं बहुत सारे को देखा ऐसे 114, तो वो सही है, सही है मतलब, ठीक है। 107 का स्क्वायर है 107, तो अपने पास में लिखा गया 107, 7 मिला तो 7 का डबल 114, मतलब 14 हो गया, तो 11449, 108 11664, 109 11881, 103 104 109, सही है, ठीक है। अब देखो उल्टे के टाइम पर क्या होता, ABCD आगे से पढ़ना
और फिर जेड वाई एक्स से पढ़ना थोड़ा है। अब अपन 90 to 100 पीछे जा रहे हैं, तो जो चीज़ हमने ऐड करे वो चीज़ अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो चीज़ हमने ऐड करे वो चीज़ अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 99 का निकालना है, मानकर चलते हैं 100 का तो पता है, 100 का पता है क्या आता है 10000, ये बेस फिगर हो गया अपने लिए। अब 99 100 से कितना दूर है, एक, तो 99 में से एक निकालो, 98, ठीक है, हो गया 98, और एक का स्क्वायर 01। क्लियर है थोड़ा ये भी, ओके, इजी है। 96, अब 96 का मैंने पूछ लिया, मान कर चलते 96 का स्क्वायर पूछा, तो 96 100 से कितना दूर है 4, तो 96 में से 4 निकाल लो, 92, और 4 का स्क्वायर, ये भी क्लियर है। 93 की बात करते हैं, तो 93 100 से कितना दूर है 7, तो 93 में से 7 निकाल लो, 86, तो 93 में मिलाने के लिए 7 था तो 86 आ गया, और 7 का स्क्वायर 49। ओके, सिमिलरली 91 का स्क्वायर क्या आएगा, 91 कितना दूर है 9 दूर है, 9 निकाल लो, 82, और 9 का स्क्वायर 81, राइट। 92 की बात करते तो ये कितना दूर था 8, इसमें से 8 निकाल लो, 84, और 8 का स्क्वायर 64। क्लियर है क्या थोड़ा? कहने का मतलब मेरा ये है कि जो बच्चे 1 से 30 को डरते, उन्होंने ये सोच लेना कि आगे के नंबर भी आते, बस थोड़ी सी टेक्निक और अपना थोड़ा रिपीटेशन, ये भी हो जाता ना बात। ओके, तो अगर मैं 100 को बेस कर रहा तो उतने नंबर मिलाना पड़ते, आगे ऊपर के गए तो 108 है तो 8 मिलाओ, और अगर पीछे आ रहे तो उतने नंबर माइनस करना पड़ते। जैसा 94 है, 94 कितना दूर है 6, तो 94 में से 6 निकाल लो, 88, प्लस माइनस तो आएगा ना, क्या मतलब जो स्क्वायर निकाल 88, और 6 का स्क्वायर 36, तो 94 का स्क्वायर क्या हो गया 8836। ठीक है, अब मैं क्या काम कर, एक पूछता कुछ क्वेश्चन इस पे 90 to 100 पर, सिर्फ हाथ ऊपर करके आंसर करना, कि तुम्हारा कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगा, राइट। ओके, 90 to 100 पहले ये पहचानना है कि आगे का नंबर ले रहे क्या। सर कौन बताएगा? शक्तिमान आकर बताएगा। 100 के आगे कोई नंबर है क्या और 100 के पीछे कोई नंबर है क्या, तो तुमको पता चल जाएगा ना। तो अगर आगे का नंबर है तो उतने नंबर मिलाना है, और पीछे का नंबर है तो उतने नंबर माइनस करना है, ठीक है। सबका ध्यान इधर ही, कोई अपन अच्छी बात बता रही है काम की। 93 पीछे वाला है, हाथ ऊपर करके सिर्फ आंसर बताओ। 93, वेरी गुड वेरी गुड, 93 8649, 92 नहीं, एक रिपीट नहीं करता, 8464 8464 108 हाथ ऊपर करके, हाँ 11664 सही है। 99 98 कॉमन आंसर आने को ना रहा, तो इतना आसान बता दिया उसको। 9801, देखो मैं रिपीट करता हूँ कैसा। मैंने बोला अगर 106 तो आगे का था 6 मिला रहे 112 36 112 36, 97 है 3 पीछे जाना है 9409, 92 है 8 पीछे जाना है 8464। अच्छा, ये करते समय थोड़ा टेंशन में आने को ना वाला, एक्चुअली तुमको पता नहीं, एक ब्रेन में एक जब बाय बर्थ जैसा एक मैं बता देता तुम्हारे को अपन कर रहे क्या। जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी जिसको बोलते हैं अपन, पता है ये तुम पढ़ोगे शायद बायो वाला, आगे जनरल बता रहा। न्यू बॉर्न जो बेबी रहता ना, उसका ब्रेन का स्ट्रक्चर रहता है कुछ ऐसा प्लेन। ओके, काम की बात है सर, सुन लो। जब न्यू बॉर्न बेबी रहता तो उसका ब्रेन का जो सिस्टम रहता, सिस्टम मैं बताऊंगा सिस्टम किसको बोलते, तो ब्रेन जो रहता प्लेन, जैसा जैसा उसकी एज बढ़ती तो इसमें क्या है स्ट्रक्चर आना चालू होते, ये ऐसे। ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है बायोलॉजिकल टर्म में गायरी एंड सल्काय, सल्काय जो भी बोलना है, इसको क्या बोलते हैं गायरी एंड सल्काय। सर ये क्या चक्कर है? गायरी एंड सल्काय का मतलब होता है कि भाई तुम्हारी इंटेलिजेंसी बढ़ रही, जितने ज़्यादा ये डेंसिटी इसकी जितने ज़्यादा, ये आगे चलकर बहुत नज़दीक हो जाते, फिर ऐसे 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 बढ़ते, फिर ऐसे 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 बढ़ते जाते, राइट। ये जैसा जैसा एज बढ़ती जाती वैसा वैसा, राइट। तो सपोज करो ये गायरी एंड सल्काय पहले तो कम थे, एकदम नहीं के बराबर, क्या समझता बच्चों को, है ना। एक 4 साल 5 साल का बच्चा है, अगर तुमने उसको ऊपर खड़ा करे बेटा कूद जाता, और तुमको खड़ा करे ऊपर वो कूद रहे, सोचता ना कि भाई नहीं गिर जाऊंगा, लग जाएगा, इस टाइप का। तो ये गायरी एंड सल्काय बढ़ते। अब ये गायरी एंड सल्काय का जो नंबर रहता, नंबर ये एक्चुअली ये जितना नंबर ज़्यादा
उतना उसकी क्रैनियल कैपेसिटी ज़्यादा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसकी? क्रैनियल कैपेसिटी। क्रैनियल कैपेसिटी मतलब सीसी। और ये सीसी जो है, जैसा अगर मैं बोलूँ क्या स्केल में मेजरमेंट अगर करने के लिए तो सेंटीमीटर, जैसा अपन स्केल को मेजर करते काय में सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की, वैसे ब्रेन की इंटेलिजेंसी, जो ब्रेन की इंटेलिजेंसी रहती है वो मेजर की जाती है क्रैनियल कैपेसिटी से। क्रैनियल कैपेसिटी ये ब्रेन के इंटेलिजेंसी मेजर करने का यूनिट है। अच्छा सर, फिर ये गायरी एंड सल का है जो हमारे कम थे, इसको बढ़ाया जाता है। इसको बढ़ाया जाने के लिए ये यूनिट है, और उसमें अपना किंग यूनिट कौन है? मैथ। कि जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना रिकॉल करोगे, जितना थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाओगे, उतने ये नंबर बढ़ेंगे। नहीं तो एकदम ठस रहे सुबह से शाम तक कोई सो रहा, उसकी क्या कैपेसिटी बढ़ेगी? अगर तुम पढ़ रहे तो ब्रेन को टेंशन आएगा ना, ब्रेन को अरे यार एखादा बीज डालो तुम शेतकरी अपने बहुत सारे,